वो केस में कुछ नहीं है, वो तो पेपर का केस है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1937 में वो पेपर चलाए। तो उसके बाद में जब उसकी मासी हालत कम हो गई तब उन्होंने थोड़े दिन बंद किए। फिर उसको चालू करने के लिए सोनिया गांधी जी ने पूरी कोशिश की, उसको डोनेशन ये और कर्जा लेके वो पेपर चलाए। लेकिन अब जो कर्जा लिए तुम वो गलत है, इनका कहना है, और तुम्हारे नाम से कर लेने के लिए ये सब चीजें किए। उनका नाम कैसा होता, कंपनी में बहुत से मेंबर्स हैं, मैं भी मेंबर हूँ, दूसरे भी मेंबर्स हैं, श्याम पटोड़ा मेंबर है, और अपने दूसरे और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मेंबर्स हैं। तो ये उनको डरा के रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी कानून छोड़ के काम कर रही है। ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे और जो चीज गलत है उसको हम गलत साबित करके रहेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी कैसा प्रोटेस्ट? हाँ, नेशन वाइड हमारा प्रोटेस्ट रहेगा, हर जगह हर स्टेट में इसके बारे में रहेगा। और लोगों को यही बताना चाहते हैं हम, अननेसेसरीली ये सता रहे हैं। चलो भाई, कहीं का पैसा गवर्नमेंट का लेके डुबा दिए, ऐसा नहीं। ये तो इतना ही है कि आपके पास का एक पेपर का कर्ज चलाने के लिए अगर लोन लेते हैं तो क्या गुनाह है? तो ये पर्पसली कर रहे हैं और ये इसका ये अच्छा नहीं है। और अब एक के बाद वो ऐसी चीजें करेंगे, लेकिन अब फाइट करते रहेंगे। अभी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को भी क्वेश्चन किया है 6 आवर्स में हरियाणा लैंड। नहीं, वो तो उनका पर्सनल मामला है, वो रिप्लाई उसको देते हैं, वो मजबूत है रिप्लाई देने के लिए, उसमें पार्टी का संबंध नहीं है। अभी बीजेपी ने ये बताया कि ये नेशनल हेराल्ड केस जो है लिविंग एग्जाम्पल ऑफ कांग्रेस करप्शन बोल के बता रही है। अरे मैं बोला ना, लिविंग क्या उन सरकारी पैसे लेके करप्शन करे? एक संस्था से उधार लेके दूसरे संस्था चलाने के लिए करे सो है। और इसमें गलती क्या है? एक बंद हुआ पेपर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में शुरू हुआ था, बीच में हमारी सरकार नहीं थी, उस वक्त बंद हुआ था। जब बंद हुआ, बहुत से यानी नेहरू जी के बाद वो पेपर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो गया पैसे से, तो वो हमने चलाने की कोशिश करे। इससे करप्शन कहाँ आ गया? करप्शन बोले तो किसी का काम करता हूँ बोल के पैसे लिए तो करप्शन, या हुकूमत में रह के अगर पैसे लिए करप्शन। ये तो देश के लिए ये पेपर चलाने के लिए नेहरू जी ने किया था, कौमी आवाज और एक जहाँ नवजीवन और नेशनल हेराल्ड, 3 पेपर निकाले थे उन्होंने, तो हिंदी में एक, उर्दू में एक, इंग्लिश में। अब उनका ऑर्गेनाइजर को उनके जो बड़े बड़े संस्थाएं वो बन रहे हर जगह, इतने बड़े बन रहे हैं, इतना पैसा सिर्फ 8-9 साल में ही कहाँ से आ गया? हर जिले में तुमको आरएसएस के बिल्डिंग मिलेंगे, बीजेपी के ऑफिस मिलेंगे। भाई आप 100 साल हो गए आरएसएस को, बिल्डिंग एक भी नहीं बंधे। अब यही 10 साल में तुमको इतना कौन डोनेशन दिए, कितना? और दूसरों को आप पूछते हैं, तुम हर जिले में, हर तालुके में, हर सिटी में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे। तो दूसरों को अगर आप उंगली उठाए, एक
5 उंगली तुम्हारी तरफ दिखा दी। सर अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। हाँ, वो चलने दो, वो क्या लॉ है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेट अस सी, विल फाइट।